हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं मेरे चैनल पे डेली जो एमपीएच सीटी की एग्जाम्स होती है महाराष्ट्र की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक सीरीज लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो इस वीडियो में दोस्तों, पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज दी थी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यूनिट वाइज क्वेश्चन लेके आया। ओके, मतलब अगर कोई एक थर्ड यूनिट है तो उसके अंदर के सब यूनिट ऐसे यूनिट वाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम देखेंगे इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, किस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आज का आपका टॉपिक है वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर। इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर देखेंगे तो पहला यूनिट है हमारा वेरियस टीचिंग मेथड एंड प्रिंसिपल। सेकेंड यूनिट है मीन सब यूनिट प्लानिंग टाइप्स, प्रिपरेशन, यूनिट प्लानिंग एंड ईयर प्लानिंग। अगेन सब यूनिट टाइप ऑफ कंपटीशन, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग ऑडियो एंड विजुअल एड्स। एंड जो लास्ट यूनिट है हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, प्लेस ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन टीचिंग। ओके, तो ये हमारे 10 मार्क्स के लिए इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो अब लोग अभी देखेंगे ये जो वेरियस टीचिंग मेथड एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बैंक होंगे। ओके, तो हमारा ये यूनिट है पहला। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, जो टीचर सेंटर मेथड होता है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो दोस्तों, जो एक टीचर सेंटर मेथड होता है, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो जब भी आप देखोगे क्लासरूम के वो सेंटर में खड़े रहता है, तो वो कौन से टाइप का इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेथड है? वो हमारा है लेक्चर मेथड। ओके, तो हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ओके, कौन सा टीचिंग मेथड है जो इन्वॉल्व है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए, लर्निंग डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ओके, ऑप्शन देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड डिस्कशन मेथड। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो टीचिंग मेथड होता है, कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है लर्निंग का, तो एक प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, लेक्चर जब वो पढ़ाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कोई चीज का डेमो करके दिखाना, एंड डिस्कशन कोई टॉपिक पे डिस्कस करके फिर उसका आंसर बताना। तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है लर्निंग स्टूडेंट के लिए वो होता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द ह्यूरिस्टिक मेथड टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय। ओके, याद रखिए जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये यूजीसी का कोई भी एग्जाम होने दो, सेट का है, कोई भी बड़े से बड़ा फिजिकल एग्जाम होने दो, ये उसके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है। ये जरूरी नहीं महाराष्ट्र सीटी एग्जाम से रिलेटेड है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कोई भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम दो, ये सारे वीडियो, ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड कौन डेवलप किया था? जॉन डेवी। सेकंड ऑप्शन है जेजी रोसू, थर्ड ऑप्शन है H.E. एमस्ट्रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन है B.F. स्किनर। तो दोस्तों, जो हेरिस्टिक मेथड डेवलप किया था टीचिंग मेथड, वो उन्होंने किया था किसने? H.E. एमस्ट्रॉन्ग। तो उनका जो पूरा नाम था वो हेनरी एडवर्ड थे एमस्ट्रॉन्ग। तो कभी भी याद रखिए, अगर आपको हेरिस्टिक मेथड पूछा कि किसने डेवलप किया था, तो आपको पता होना चाहिए H.E. एमस्ट्रॉन्ग। अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया तो उसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, हेनरी एडवर्ड एमस्ट्रॉन्ग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। Which of the following is an effective method for teaching physical education skill? Okay, physical education skills में कौन सा मेथड इफेक्टिव होता है? ऑप्शन देखेंगे लेक्चर मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड रीडिंग मेथड। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, जब भी आप टीचिंग के जो भी मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो क्या होता है बहुत से बच्चे घाई करते हैं और आंसर गलत टिक करके आते हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है फिजिकल एजुकेशन में कौन सा इफेक्टिव मेथड होता है, तो हमारा जो मेथड होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो हमारा राइट आंसर है सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन टीचिंग मीन्स। ओके, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल का है वो डिफरेंस टीचिंग मीन्स में क्या होता है? ऑल स्टूडेंट शुड बी टॉट इन द सेम वे। एक स्टूडेंट को सेम वे में सिखाना चाहिए। टीचर शुड यूज ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको एक ही मेथड यूज करना चाहिए। ओनली फास्ट लर्नर शुड बी गिवन अटेंशन, मतलब बहुत सारे बच्चे स्कॉलर्स होते हैं और जिनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है उनको ही सिखाना चाहिए। स्टूडेंट लर्न इन अ डिफरेंट वे एंड स्पीड।
तो दोस्तों जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल कहता है डिफरेंस में टीचिंग मीन्स में, वो कहता है स्टूडेंट लर्न इन अ डिफरेंट वे एंड स्पीड। ओके, जो स्टूडेंट को सिखाना है वो क्या करना है, इंडिविजुअल बेसिस पे डिफरेंट वे में सीखना चाहिए और थोड़ा फास्ट लर्नर होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 देखेंगे क्या है, व्हाट इज द मेन फोकस द प्ले वे मेथड। ओके, याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में मेन फोकस प्ले वे मेथड में क्या होता है, देखेंगे मेन फोकस लर्निंग थ्रू एंजॉयमेंट एंड एक्टिविटी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब कोई भी एक्टिविटी लर्न करके एंजॉयमेंट करके एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, डिसिप्लिन, मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स एंड टेक्निक मतलब एक रूल्स एंड टेक्निक को मेमोराइज करना चाहिए, या पैसिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग में एक बोलता है और सामने सिर्फ सुनता है। ओके, याद रखिएगा। तो प्ले मेथड जो फिजिकल एजुकेशन में मेन फोकस करता है वो फोकस करता है लर्निंग थ्रू एंजॉयमेंट एंड एक्टिविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which principle of teaching emphasizes breaking down complex skill into simpler parts? सिंपल सी बात रखिए, जो आपका है कॉम्प्लेक्स स्किल इनटू सिंपल पार्ट्स। अगर आपने एक टीचिंग मेथडोलॉजी पढ़ा होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ये सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन एम्फासिस करता है। ओके, टीचिंग प्रिंसिपल में तो क्या है, होल मेथड में करते हैं, लेक्चर मेथड में करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में करते हैं, या पार्ट मेथड में करते हैं। तो अगर आप एम्फासिस ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल करेंगे तो उसको हम लोग करते हैं पार्ट मेथड में। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज एडवोकेटेड बाय। ओके, तो जो कंसेप्ट ऑफ डूइंग था, लर्निंग बाय डूइंग, वो किसने दिया था, जॉन डेवी ने। सेकंड ऑप्शन है बीएफ स्किनर, थर्ड ऑप्शन है जीन पिजेट, इवान पावलोव। तो दोस्तों जो लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट दिया था वो उन्होंने दिया था किसने, जॉन डेवी ने। तो हमारा राइट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द रेसिप्रोकल स्टाइल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स। ओके, जो रेसिप्रोकल स्टाइल होता है वो टीचिंग इन्वॉल्व, क्या इसके अंदर इन्वॉल्व होता है रेसिप्रोकल में, टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाइल स्टूडेंट वॉच। एक टीचर जब डेमो बताता है तो स्टूडेंट उसको देखते हैं। स्टूडेंट वर्किंग इन अ पेयर एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू ईच अदर, स्टूडेंट वर्क करते हैं साथ में और एक फीडबैक देते हैं एक दूसरे को। लर्निंग थ्रू सेल्फ डिस्कवरी, वो खुद से पढ़ते हैं और खुद से ही अपने वे ढूंढ लेते हैं। वो रोट मेमोराइजेशन, तो उस चीजों को रोट करके वो मेमोराइज करते हैं। तो रेसिप्रोकल मेथड जो कहता है वो मेथड कहता है स्टूडेंट वर्किंग इन अ पेयर एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू ईच अदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो रेसिप्रोकल स्टाइल क्या कहता है टीचिंग इन्वॉल्व्स में, कि कोई भी जब स्टूडेंट पेयर में वर्क करते तो एक दूसरे को जेन्युइन फीडबैक देते कि भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए इस चीज को लेके। ओके, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। ओके, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इज बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल होता है, लर्निंग बाय इमिटेशन, पैसिव लिसनिंग, ट्रायल एंड एरर एंड मेमोराइजेशन। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है इज बेस्ड ऑन, वो होता है ट्रायल एंड एरर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। आई होप दोस्तों आपको यह क्वेश्चन सारे पसंद और समझ में आएंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जब आप एमपेट के एंट्रेंस एग्जाम की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको चारों ऑप्शन सेम लगेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं जो आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आया हूं इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बट आपको क्वेश्चन समझ के पढ़ने में और टिक मार्क करने के आंसर बहुत जरूरत है। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स कट डाउन हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको और भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।